नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। सबसे पहले खबर राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल के हमीदिया कॉलेज में अजान को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी एसीएस को दी है और उम्मीद है कि कॉलेज में अगर किसी भी तरह का अतिक्रमण है तो उसे तत्काल हटाया जाएगा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में बीच बीच में ध्वनि या नमाज जैसी गतिविधियों से डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी शिकायत की गई है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर मौलवी खुद अतिक्रमण हटा लें तो बेहतर है, वरना सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक तो ऐसा है कि ये सरकारी कर्मचारी प्राचार्य ने जानकारी दी है। कांग्रेस अगर हर जगह राजनीति देखती है तो कांग्रेस ही तय कर दे कि करना क्या है। कांग्रेस बता दे कि अगर उनको लगता है तो उनका जो कौन सा प्रियदर्शी इंदिरा भवन क्या है जिसमें प्रदेश कार्यालय है उसमें 5-10 लगा के रोज नमाज कराए, कौन को आपत्ति है? कांग्रेस अपने नेताओं पर कराए, किसको आपत्ति है? ये आपत्ति किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। श्रीमान जी, कांग्रेस के नेताओं, अकल के दुश्मनों, ये कार्रवाई संबंधित प्राचार्य ने जो की है वो एजुकेशन में खलल है, एजुकेशन में रुकावट है, परेशानी है, इसके लिए है। और जो वहां भीड़ इकट्ठी होती है वो बेटा बेटियों को एजुकेशन लेने वाले लोगों के बीच में तनाव या दहशत का माहौल पैदा करती है। आपको अगर लगता है कि ये काम बहुत उचित है तो आप अपने कांग्रेस कार्यालय में अगर हिम्मत है तो एक बार नमाज करा के दिखाना। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के ग्वालियर में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस ने रामलीला ग्राउंड में संविधान को जलाया था और कहा गया बाबा साहेब का योगदान नहीं है। वहीं ग्वालियर उच्च न्यायालय में बाबा साहेब की मूर्ति लगने को लेकर उन्होंने कहा कि मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती है। मैं बधाई देता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष जी को, प्रभारी मंत्री जी को, जो उन्होंने ग्वालियर के उच्च न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगने के बिंदु पर कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर उस विरोध का अच्छे ढंग से जनता के बीच में जाकर हम लोग बताएं कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर उच्च न्यायालय में क्यों नहीं लग सकती जबकि सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है। क्या कारण है ऐसे? क्यों ऐसे विवादग्रस्त बनाया जा रहा है? क्यों एक वर्ण व्यवस्था की स्थिति बनती चली आ रही है? एक वो पार्टी जो आज डबल इंजन सरकार चला रही है, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इतने दिनों से उनकी मौन, क्या कारण? का मौन क्या कारण है? एक बयान उनका नहीं आया है और मीडिया ने उनसे पूछा भी नहीं। आखिर 3 दिन का प्रशिक्षण हुआ था पचमढ़ी में, जब ये विषय पूरा ग्वालियर चंबल संभाग में मध्य प्रदेश में आंदोलित था, गर्म था, तब उस पर कोई क्या उनको प्रशिक्षण दिया गया हम नहीं जानते। लेकिन एक बात जरूर है कि आज जिस प्रकार से भारतीय संविधान में केवल वो दलितों के लिए नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं। तो खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन के माधव नगर थाना क्षेत्र में हुई सिलसिलेवार चोरियों की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है और पुलिस ने 8 वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर मनोहर सेन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के आभूषण और अन्य सामान बरामद किया है। पकड़ा गया आरोपी रायसेन से उज्जैन आकर सरकारी अफसरों व कर्मचारियों के मकानों को निशाना बनाता था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी की पहचान मनोहर सेन मूलतः शाजापुर जिले के पोलाय कला का निवासी है, लेकिन उसका परिवार कुछ समय से उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र में रह रहा था। वह परिवार से अलग होकर रायसेन में बस गया था, मगर चोरी की वारदातों के लिए उज्जैन आता रहता था। तो खबर महानगर इंदौर से है, जहां इंदौर के नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा और निगम के अधिकारियों ने मधुमेलन से छावनी तक कुओं और बावड़ियों का निरीक्षण किया।
इस दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को इन ऐतिहासिक संरचनाओं की सुरक्षा और सुंदरता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान आयुक्त वर्मा ने अधिकारियों को कुओं और बावड़ियों की सफाई, मरम्मत और सुंदरता के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के बाद आयुक्त वर्मा ने कहा कि इंदौर नगर निगम इन ऐतिहासिक संरचनाओं के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें खबर राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल के कोलार के दामखेड़ा सेक्टर में पति अरविंद वाल्मीकि ने घरेलू विवाद के दौरान पत्नी शकुनी बाई से हैवानियत की हदें पार कर दी। पति ने पहले उसे डंडे और बेल्ट से पीटा, फिर बियर की बोतल फोड़कर उसके सिर, चेहरे और शरीर के अलग अलग हिस्सों में मारी, जिससे महिला खून से लथपथ हो गई और बेसुध होकर गिर पड़ी। लेकिन इस पर भी आरोपी की रूह नहीं कांपी। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। शुक्रिया।